आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्विंट इन द आई या फिर भेंगापन, जिसको आप लोग बोलते हैं। भेंगेपन का मतलब होता है कि आपने बहुत सारे लोगों की आंखों को देखा होगा, एक आंख तो सीधी देखती रहती है बट दूसरी आंख या तो इधर देखेगी या तो इधर, या तो ऊपर रहती है या तो नीचे रहती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर ऐसा किसी के आंखों में है कि हमारी एक आंख बिल्कुल हमें लगती है सीधी है और दूसरी आंख लगती है थोड़ी सी टेढ़ी है, तो आज हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि ये क्यों होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो किस एज में इसका सर्जरी कराना चाहिए, या फिर क्या और सा ट्रीटमेंट है जिसको करने के बाद एटलीस्ट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है विजन में या फिर आपके कॉस्मेटिक लुक में। तो अगर हिंदी में हम लोग इसकी बात करें तो भेंगापन ही बोलते हैं, बट इंग्लिश में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्क्विंट बोलते हैं। एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी और बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो स्क्विंट है, और दूसरी जिसको हम लोग बोलते हैं भेंगापन एक्चुअली। ओके, ये अधिकतर देखा गया है कि बच्चों में ज़्यादा होता है, बच्चों के एज से ही शुरू होता है, बाद में बड़ा होने के बाद पता चलता है कि हाँ यार मेरा तो ऐसा ही है एक्चुअली। ठीक है, तो हेलो ऑल, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आती हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। और एक बात, अगर अभी तक आपने चैनल का मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किया या फिर नहीं लिया है तो प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसका आंसर मैं आपको इमीडिएटली दे सकूं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये कब स्टार्ट होता है, तो ये अधिकतर बच्चों का, कुछ लोगों का जन्मजात होता है और कुछ लोगों का बाद में आंखों में चोट लगने के कारण भी हो सकता है एक्चुअली, आगे पीछे। ओके, तो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में है। इसका 99% केस में इलाज हो जाता है और आपकी आंखें जो है बिल्कुल पहले जैसी हो जाती हैं, बशर्ते आपको समय रहते इसका इलाज कराना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा यंग हो गए हैं, मतलब 20 साल के बाद अगर आप कराने जाएंगे तो उतनी विजन इंप्रूवमेंट नहीं होती है जितना कि बचपन में अगर आपने करा लिया होता तो थोड़ा सा विजन इंप्रूव हो जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्रोइंग एज में अगर आप कुछ इसका इलाज कराते हैं तो फ़ायदा है, वहीं अगर आप जितना ओल्डर सीएस में इसका कराएंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो अब बात हम करेंगे कि ये कितनी प्रकार का होता है एक्चुअली, और क्या इसका ट्रीटमेंट है या फिर क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता करें आपको स्क्विंट है या नहीं है एक्चुअली। ठीक है, सो बेसिकली ये 4 प्रकार की होती हैं। ओके, और इसको हम लोग ट्रोपिया बोलते हैं। ट्रोपिया 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एक होती है इसोट्रोपिया। इसोट्रोपिया के केस में क्या होता है, हमारी एक आंख तो बिल्कुल सामने देखती है, दूसरी वाली आंख जो है ना अंदर की तरफ, इधर नोज की तरफ मुड़ी रहती है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इसोट्रोपिया। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इक्सोट्रोपिया की, तो इक्सोट्रोपिया में क्या होता है, एक आंख बिल्कुल सीधी रहेगी, दूसरी वाली आंख जो है इधर बाहर की तरफ दिखती रहेगी। ओके, देखती रहेगी एक्चुअली। इसको हम लोग बोलते हैं इक्सोट्रोपिया, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। बाद में आता है हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया मतलब जो ये आंख है आपकी ऊपर की तरफ देखेगी एक आंख, और दूसरी आंख बिल्कुल सीधी रहती है, मतलब ऐसे ये एक ही देखेगी, दूसरी नहीं देखेगी एक्चुअली। हो सकता है दोनों देखे, वो अलग केस है, बट जनरली देखा गया कि एक आंख सीधी देखती है, दूसरी वाली ऊपर देखेगी। वो है आपका हाइपरट्रोपिया। वहीं अगर हम बात करेंगे हाइपोट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया मतलब ये जो आंख है, एक आंख बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी, दूसरी वाली आंख नीचे देखती रहेगी। तो ये 4 पिक्चर्स है, 4 कैटेगरी हैं ट्रोपिया की, जो कि बहुत ही कॉमन है, नॉर्मल है और बहुत सारे लोगों में देखा गया है। तो ये होता है ट्रोपिया एक्चुअली, जिससे पता चल सकता है, देख के ही पता चलेगा आपको कि वाकई में है। ओके, तो ये होता है ट्रोपिया। दूसरा होता है फोरिया। फोरिया हिडन होता है, विदाउट डायलिटेशन या फिर विदाउट कुछ टेस्टिंग के पता नहीं चलता है जो ट्रोपिया है, बट फोरिया है, बट ट्रोपिया जनरली पता चल जाता है एक्चुअली। सो अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो कैसे पता करेंगे कि वाकई में जिस आदमी को ये प्रॉब्लम है उसे और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण देखा गया है, डबल विजन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। लोगों को दो दो इमेजेस दिखाई देती हैं, और उनकी जो आई साइट है, जिस आंख में एक स्क्विंट रहता है उसकी जो रोशनी है थोड़ी कम रहती है। मसल्स में एक्चुअली खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है जब भी आई को मूवमेंट करते हैं एक्चुअली। तो ये 3-4 जो छोटे छोटे थे बेसिक इसके सिम्टम्स थे एक्चुअली। ओके, और ये देखा गया है कि ज़्यादातर एक्चुअली जन्मजात ही होता है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसी समय ये प्रॉब्लम होती है, बट किसी किसी केस में जैसा मैंने बताया बाद में भी हो सकता है, और बाद में होने का रीज़न वही है, एक्सीडेंटली आप अपनी आई को डैमेज कर सकते हैं, या फिर बीपी शुगर ऐसा कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है हेल्थ रिलेटेड, तो उस केस में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी वायरस की वजह से भी ये चीज़ें
हो सकती हैं। तो ये चीज़ें कॉमन है, कभी भी आपको हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इससे ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो देखा गया है कि कोशिश किया जाता है कि कुछ आई एक्सरसाइज करके इसको इम्प्रूव किया जा सके। मतलब कुछ आई एक्सरसाइज करने से जो कि ये भेंगापन है इसको सही किया जा सके। एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता मैं। ओके, और दूसरा है एक्चुअली सर्जरी। इसका सर्जरी किया जाता है। तो अगर 6 ईयर से पहले ही आपने किसी का सर्जरी या फिर वो एक्सरसाइज अगर कर लिया, या फिर मैक्सिमम एक एग्जांपल देता हूँ 10 साल की उम्र से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंडिया है तो थोड़ा स्लो होता है। मैं नहीं बोल सकता कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत लेके चले जाइए डॉक्टर के पास, नहीं। अगर 6 ईयर से पहले आपने इसका ट्रीटमेंट करा लिया या फिर सर्जरी करा ली तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। और देखा गया है कि विजन जो है 99% विजन आ जाता है, रोशनी उस आँख में आ जाती है। और कॉस्मेटिकली मतलब जो लुक होता है देखने में बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आदमी को तिरछापन है आंखों में। ठीक है, वहीं जितना आप डिले करते हैं उतना ज़्यादा रिजल्ट कम आता है और उतनी ज़्यादा रोशनी जो है वो भी कम आती है एक्चुअली। और इसकी और इलाजों की हम बात करें तो साथ में आप चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस भी पहन सकते हैं, उससे भी जो है विजन इंप्रूव होता है। बट उससे आपका स्क्रीन सही होगा नहीं होगा वो बहुत कम चांसेस है एक्चुअली। ओके, और एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं आई पैचिंग। आई पैचिंग मतलब सपोज इस आंख में आपको स्क्विंट है और इस आंख से आप देख रहे हैं, तो बेसिकली इस आंख को करेक्ट करने के लिए आपको एक आई पैचेस दिया जाता है, बैंडेज टाइप का रहता है, ये कवर कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, फुल टाइम आप जो आपकी ये वाली आंख है ना, यही आंख आपकी काम करती रहती है। तो उस केस में भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है विजन आपका। बट ये सब होता है अर्ली एज में। ठीक है, मतलब जैसे ही 6-7 साल के होते हैं उस समय ही ये फायदा करता है, बाद में करने पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। सर्जरी की बात करेंगे तो सर्जरी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सर्जरी जो है 100% सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया कि सर्जरी उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। बट वो चांसेस है सिर्फ 5%, 95% सर्जरी सक्सेसफुल होती है। मान लीजिए सर्जरी करते समय दोनों का अलाइनमेंट पहले जैसा था वैसा नहीं हुआ, तो डबल विजन हमेशा बना रहता है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो कुछ रहता है दिक्कत सर्जरी में, अगर सही से नहीं हुआ और सही टाइम पे नहीं हुआ तो सेफ ऑप्शन यही है, आई एक्सरसाइज, आई पैच, कॉन्टेक्ट लेंसेज, चश्मा, या फिर कुछ इंजेक्शन आता है बोटॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सभी है एक्चुअली। ठीक है, बाकी कौन सी आई एक्सरसाइज करनी चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डेफिनेटली, इस वीडियो पे जैसा रिस्पांस आएगा उसके बाद। सो उम्मीद है जो मैंने आज आपको जानकारी दी है भेंगापन के बारे में या फिर आंखों का तिरछापन के बारे में, स्क्रीन के बारे में, आपको समझ में आ गई होगी। बट अगर नहीं आया, लग रहा है कि भैया कुछ तो समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मैसेज कीजिए मेरे वीडियोस पे, मैं हूँ बताने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन द मेंबरशिप कार्ड। अभी तक किसी ने भी मेंबरशिप कार्ड ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, बाय।